एक परिवार जिसमें एक बूढ़ी माँ जिनका नाम शांति था, वो उनकी एक बेटी जिसका नाम खुशबू था। शांति देवी के सर पर अपनी बेटी खुशबू की शादी कराने का बोझ था। माँ, आप क्यों टेंशन लेती हो जाएगी मेरी शादी। बेटा, मैं टेंशन क्यों न लूं? अब तुम धीरे धीरे जवान होती जा रहे हो और मैं धीरे धीरे बुढ़ी। अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं गंगा ना ही हो जाऊं। अब तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है और मैं अकेली बुढ़िया अब क्या क्या करूं? फिर अगली सुबह हो जाती है। अरे बेटा, मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात की है और आज तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। तुम अपने कमरे में जाओ और तैयार हो जाओ। और हाँ, अगर वो तुमसे पूछे कि यह खाना किसने बनाया है तो कह देना ये सारा खाना मैंने बनाया है। मैं अभी रसोई में जाकर सारा खाना बना देता हूँ। फिर शांति देवी किचन में चली जाती है और खुशबू तैयार होने के लिए कुछ देर बाद रिश्ते वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। आइए, आपका ही तो इंतजार था। नाश्ता पानी लीजिए। बस नाश्ता पानी तो करके आए हैं, अब तो आप हमारी बहू को बुला दीजिए, बहू को देख लेते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं, अभी बुला देता हूँ। अरे बेटा खुशबू, जल्दी से आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सब इंतजार कर रहे थे, तभी खुशबू तैयार होकर आ जाती है। अरे आप किसी ने नाश्ता नहीं लिया, चलो थोड़ा नाश्ता लीजिए और खीर भी खाए। अरे क्या बात है, ये सारे नाश्ता बहू ने अपने हाथों से बनाया है। हाँ, ये सारा नाश्ता खुशबू ने बनाया है। इसके हाथों में तो जादू है, जादू इसके हाथों की। खीर तो खा के देखो, आपको मजा आ जाएगा। फिर शांति देवी के कहने पर आए मेहमान खुशबू के हाथों से बनी खीर को खाने लग जाते हैं। उन्हें खीर स्वादिष्ट लगती है। अरे वाह खुशबू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। इतनी स्वादिष्ट खीर तुमने कैसे बनाई? मेरे और मेरे बेटे की तो खीर सबसे पसंदीदा खाना है और तुम खीर इतनी स्वादिष्ट बनाती हो। अरे क्यों बेटा लकी, तुम्हें बहू तो पसंद है या नहीं, अभी तो बता दो। हाँ माँ, मुझे खुशबू बहुत अच्छी लगी है और मैं खुशबू से ही शादी करूंगा। और इन्हें खीर भी अच्छी बनानी आती है। चलो, हमें खुशबू पसंद आई, हम खुशबू को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बेटी को बहू के रूप में चुना। चलो ठीक है, अब हम 1 महीने बाद शादी करने के लिए तैयार है। और वो वहां से चले जाते हैं। वो 1 महीने बाद शादी करने वाले थे। फिर बातों ही बातों में 1 महीना पूरा ही हो जाता है और पता भी नहीं चलता, खुशबू और लकी की शादी हो जाती है और उनकी शादी बड़ी धूमधाम से होती है। अब खुशबू व लकी दोनों अपने घर पर आ जाते हैं, जहां पर खुशबू की सासू माँ उसका इंतजार कर रही थी। अरे आओ खुशबू आओ, तुम्हारा ही इंतजार था, हमारे घर तो साक्षात लक्ष्मी आई है। बेटा खुशबू, तुम थक गई होगी, पहले कमरे में जाओ और नहा लो और थोड़ा आराम कर लो। फिर खुशबू व लकी दोनों कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। लकी उठकर ऑफिस जाने लगता है और उसकी माँ बाहर चौक में बैठी थी। अरे लकी बेटा, तुम तो आ गए, और अब बहू रानी कहाँ पर है? माँ वह थकी हुई है, इसलिए अभी तक सो रही है। इतनी बात कहकर लकी तो अपने ऑफिस में काम करने के लिए चला जाता है और मांझी उठकर खुशबू के कमरे में चले जाते हैं। जब सासू माँ कमरे में पहुंचते हैं तो खुशबू पलंग पर लेटी हुई थी। अरे क्या हुआ खुशबू बेटा, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? अरे सासू माँ, आप क्यों आए, मुझे आवाज दे दे, मैं आ जाती। अरे मुझे तुम्हारे हाथों की खीर बहुत अच्छी लगी थी, मुझे लगा तुम जाग रही हो तो हमारे लिए खीर बना देती। इतनी बात कहकर सासू माँ चली जाती है। अरे अब मैं क्या करूं, मुझे तो खीर बनानी आती ही नहीं और सासू माँ ने खीर बनाने के लिए मुझे कह दिया। अगर मैं खीर बना नहीं पाए और सासू माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मेरी माँ पर क्या बीतेगी। मुझे किचन में जाना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। इतनी बात कहकर खुशबू किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। अरे आ गई बहू रानी, किचन में जाओ और हमारे लिए खीर बना दो। और हाँ, लकी भी आने वाला है, उसके लिए भी खीर बना देना। ठीक है सासू माँ, मैं अभी किचन में जाकर खीर बना देती हूँ। खुशबू किचन में तो चली जाती है, लेकिन खुशबू को खीर बनाना नहीं आता था, उसे डर लग रहा था। अरे अब मैं क्या करूँ,
और माँ के पास फ़ोन भी नहीं है। मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती और मुझे खीर बनाना आता भी नहीं है। चलो कोशिश करती हूँ। खुशबू को खीर बनाना तो नहीं आता था, लेकिन वह कोशिश कर रही थी। खुशबू गर्म दूध में चावल डाल देती है और उन्हें मिक्सर से घुमाने लग जाती है। खुशबू ने कभी खाना नहीं बनाया, सारा खाना उसकी माँ ही बनाती थी। अरे खुशबू बेटा, क्या कर रही है? खीर बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? जल्दी ले आओ। फिर खुशबू खीर बनाकर लाने लगती है और लकी भी घर आ जाता है। फिर वो सभी खुशबू के हाथ की बनी खीर खाने लगते हैं और सबको खुशबू की खीर अच्छी लगती है। अरे वाह खुशबू बेटा, इतनी स्वादिष्ट खीर मैं तो पहले कभी नहीं खाई। सासू माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे खीर बनाना नहीं आता। माँ ने आपसे झूठ बोला था और मेरी शादी हो जाए इसलिए मैंने भी माँ की झूठ में हाँ मिला दिया। अरे खुशबू बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ ने हमें पहले ही बता दिया था कि तुम्हें खीर बनाना नहीं आता। हम तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर रहे थे। फिर खुशबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे बेटा रो मत, हम तुम्हें खाना बनाना सिखा देंगे। कौन कहता है बहू ससुराल में खाना बनाना सीख नहीं सकती। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे माँ जैसी सासू माँ मिली। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर हर परिवार में अपनी बहू को बेटी के समान माने तो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा।